आप लोग समझ रहे हैं, वेट एंड ड्राई बल्ब थर्मोमीटर प्रोसेस। इसमें क्या कर रहे हैं हम, देखिए इसमें ये इंस्ट्रूमेंट है आपका, ठीक है। इसमें दो थर्मोमीटर्स हैं, एक थर्मामीटर जो है उसको लिक्विड में डिप किया गया है, एक ये है, दूसरा थर्मामीटर आपका ये है, ठीक है। एक थोड़ा डार्क दिख रहा है, एक थोड़ा लाइट कलर में दिख रहा है, येलोइश टिंट है, ब्राउनिश एंड येलोइश टिंट। तो हम क्या कर रहे हैं, एक थर्मोमीटर को हमने डिप किया किसमें, थर्मोमीटर को हमने डिप किया वाटर में, या वाटर के कॉटन को उसमें बांध के उस पर वाटर में डिप करके रख दिया, उसमें टेम्परेचर हमको कम मिलेगा। और दूसरे में हमको टेम्परेचर जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे रखें, उसमें हम सॉरी नॉर्मल कंडीशन में रखें, कुछ भी उसमें हमने कॉटन बांधा नहीं है। तो इसमें क्या होगा, जो टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है इसको स्टडी किया जाता है, और इसको एक साइकोमेट्रिक चार्ट होता है, ठीक है। उस चार्ट के आधार पर फाइनली उसमें एक्चुअली कैलकुलेशन प्री कैलकुलेटेड चार्ट है, तो आपको उसमें पहले से कुछ करना नहीं पड़ता, सिर्फ आपको दोनों टेम्परेचर टैली करने होते हैं। उसके आधार पे हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिटरमाइन कर पाते हैं। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, अलग अलग कंडीशंस में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे मीन्स आपको स्टोरेज करना है, कोल्ड स्टोरेज में भी आपको ह्यूमिडिटी चेक करनी पड़ती है ना। या फिर आप उसको प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाह रहे हो, उस समय रिलेटिव ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। खासतौर पे कैसी जगहों पे जहाँ पे एयर कंडीशनिंग हो रही है। एयर कंडीशनिंग में जैसे आपने देखा होगा गर्मी के सीज़न में आप कूलर के सामने बैठे, अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया ठंडी हवा वहाँ दे रहा है, पर अगर वो पानी गर्म हो जाए जिसको आप कूलर में चला रहे हैं, या बाहर का तापमान बढ़ जाए, तो क्या होता है, उमस लगने लगती है, दिस इज़ ह्यूमिडिटी, ठीक है। यानी कूलर की हवा भी आपको राहत नहीं देती है, ठीक है, दैट इज़ ह्यूमिडिटी। तो जब हम बड़े बड़े इंस्टॉलेशन, बड़े बड़े कंपनीज में जाते हैं, तो वहाँ पे क्या है, इसी प्रकार से एयर को फ्लो कराया जाता है, एयर का मूवमेंट कराया जाता है। और ये जो एयर का मूवमेंट है इससे रूम्स कूल किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ एयर कंडीशनिंग के लिए जो नेचुरल एयर कंडीशनर्स है उनका उपयोग फर्स्ट प्रायोरिटी में रहता है, उनमें एनर्जी जो है वो कम लगती है, पर मॉइस्चर लेवल बढ़ने का एक चांस रहता है उसमें। तो वहाँ मॉइस्चर को लेवल कितना है इसको डिटरमाइन करने के लिए हम वेट और ड्राई बल्ब इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। इसके अलावा हाइग्रोमीटर्स और भी टाइप के हैं, पर बेसिकली यही सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला है, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में बताया है। अब ये जो भी डाटा हमको मिलता है इसको हम फिर साइकोमेट्रिक चार्ट में रख के टैली करते हैं। तो मैं अब आपको थोड़ा सा एक ब्रेक लेके साइकोमेट्रिक चार्ट आपको दिखा देता हूँ, है ना, ताकि आप लोग उसको देखें। पर उसको टैली कैसे करते हैं वो भी थोड़ा सा आपको बता दूंगा, ठीक है। 5 मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए ब्रेक ले रहा हूँ। निकिता गुप्ता, निकिता गुप्ता माइक बंद करे। देखिए ये चार्ट जो है इसको साइकोमेट्रिक चार्ट कहा जाता है। इसमें दो पॉइंट होती हैं। पहली पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रही होगी, ये एक साइड है, दूसरा साइड ये है, ठीक है।
यहाँ पे हम जो मेजर कर रहे हैं टेम्परेचर को कंपेयर कर रहे हैं यहाँ से और यहाँ से, और इससे हमें ह्यूमिडिटी भी पता चल जा रही है, तो इसको साइकोमेट्रिक चार्ट कहते हैं। इसका आप अभी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए, अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पर इसको ज़्यादा अभी कंफ्यूज मत होइए इसको लेके, क्योंकि इसमें क्या बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता है और जिसको मैं बताऊंगा आगे जाके। देखिए ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, 0 -5 -5 0, ये 0 -5 -10 5 20 30 टेम्परेचर है। ये कौन सा टेम्परेचर? ड्राई बल्ब टेम्परेचर। और इधर पे आ रहा है वेट बल्ब टेम्परेचर। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में ये चार्ट की लाइनिंग्स बनती हैं और इससे हमको हेल्प होता है, हम यहाँ पे ह्यूमिडिटी पता कर पाते हैं। ये जो लाइनिंग है, जैसे ये वाली लाइन जो जा रही है, ये बता रही है 10% ह्यूमिडिटी। ये वाली लाइन जो है, ये जो जा रही है, ये बता रही है 20% ह्यूमिडिटी। ये बता रही है 30% ह्यूमिडिटी, 40 इस तरीके से, और ये मैक्सिमम बड़े सबसे टॉप वाली लाइन 100% ह्यूमिडिटी को बता रही है। जब भी हमको कोई एक स्केल मिला, जैसे हमें जो डाटा मिला है उसमें ड्राई बल्ब टेम्परेचर है 15, ये देखिए 15, और वेट बल्ब टेम्परेचर हमको मिल रहा है जो कि हो रहा है, हम मान लेते 20, तो हम इसको टैली करेंगे 15 to 20, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट पे ग्राफ का जो भी वैल्यू आ रहा है, देखिए कितने पे आ रहा है, ये आ रहा है करीब करीब 50% के रेंज में। ये आप लाइन को टैली करेंगे तो ये जा रहा है 50% के रेंज में। ठीक है, ठीक, ये पॉइंट टैली हो रही है, ये देखिए यहाँ पे ये 10 है और ये जो है 20% को हमने टैली किया, तो ये आ रहा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो ह्यूमिडिटी आ रही है। तो हम इस क्रॉस सेक्शन के बेस पे स्टडी करते हैं। ठीक है, ये आप नेट पे भी आपको मिल जाएगी चार्ट, है ना, मैं भी आपको उपलब्ध करवा दिया रहूँगा। इसको सिर्फ आपको एग्जाम में सिर्फ ड्रॉ भर करना है, इसका मतलब नहीं कि उसको पूरा एक्सप्लेन करते रहना। अगर आप एक्सप्लेन कर सकते तो अच्छी बात है, नहीं तो सिर्फ आपको ड्रॉ करना है उसको। अदरवाइज क्या होगा कि आप बहुत सारी चीज़ें मेंशन करने के चक्कर में कुछ अच्छी चीज़ छूट जाए। उससे अच्छा है कि सिर्फ उसको ड्रॉ करके रखिए, याद करके रखिए, ये आपके एग्ज़ाम में काम आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। अब हम इसमें और भी एक चीज़ है, दैट इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट क्या चीज़ है? ड्यू किस चीज़ को कहते हैं? कोई बता सकता है, आंसर दे सकता है तो प्लीज़ चैट में आंसर कीजिए। ड्यू किस चीज़ को कहते हैं? वेटिंग फॉर रिप्लाई, एनीवन ऑनलाइन? ओस की बूंदों को ड्यू कहा जाता है ना। वैसे ड्यू के नाम से, ठीक है, ड्यू के नाम से जो कई प्रिपरेशंस हैं, कोल्ड ड्रिंक्स आता है, पर एक्चुअली ओस की बूंदों को ड्यू कहा जाता है। ड्यू बहुत ही प्योर क्वालिटी वाटर होता है। जो ओस की बूंदें हैं, एक्चुअली भाप जब ठंडा होता है तो वो बूंदों में बदलता है, और ये बहुत ही प्योर क्वालिटी वाटर होता है। इसमें किसी प्रकार की माइक्रोब्स या कोई भी केमिकल्स के प्रेजेंस होने की संभावना ना के बराबर होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब ओस गिरती है तो कान तो ढापे पर घूमे जरूर। कान इसलिए ढापे क्योंकि वो बहुत ठंडा होता है और आपको सर्दी हो सकती है, पर घूमे जरूर क्योंकि वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो ड्यू पॉइंट करके एक चीज़ इसमें आती है। ड्यू पॉइंट जो है, ये वो पॉइंट है जिसमें एयर में मॉइस्चर का लेवल उस लेवल पे पहुंच जाता है जब वाटर वेपर
वाटर में कन्वर्ट होता है। ड्यू पॉइंट इज द पॉइंट एट विच द वाटर वेपर कन्वर्ट्स इनटू वाटर, ठीक है। और इसको भी हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी के एक्सपेरिमेंट या वेट बल्ब मेथड के द्वारा पता कर सकते हैं। इससे हमें बहुत सी ज़रूरी जानकारी भी मिल जाती है। ड्यू पॉइंट का लेवल अगर अपने लिमिट में है तो रूम में जो एयर है उसमें से वाटर के कन्वर्ट होने की चांसेस बहुत कम हो जाती है। हम चाहते भी कि वाटर मॉइस्चर के रूप में रहे, ह्यूमिडिटी रहे और वो एक्सट्रैक्ट आउट हो जाए रूम से, उसमें कोई बुराई नहीं है। परंतु अगर वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है तो हमें नुकसान क्या होगा? हमें नुकसान ये होगा कि ये जो वाटर है वो हमारे प्रोडक्ट्स में जमना चालू हो जाएगा। किसमें? जिसको हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट के टैबलेट बना रहे हैं, उसमें अगर वाटर आ गया तो वो तो और चिपचिपा हो जाएगा, स्टिकी हो जाएगा, ठीक है। तो उसको प्रिवेंट करना हमारा उद्देश्य है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ड्यू पॉइंट से अबाव में ही रहे लिमिट, ड्यू पॉइंट के लिमिट के अंदर ना आए। तो ड्यू पॉइंट को डिनोट करते हैं डीपीटी से और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को डिनोट करते हैं आर एच से, आर एच। चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे अपन बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस, लिक्विड क्रिस्टल्स एंड ग्लासी स्टेट। लिक्विड कॉम्प्लेक्स, सुना है कभी आपने?